सोनी टीवी का बेहद सक्सेसफुल रहने वाला शो शार्क टैंक इंडिया अपने सीजन 2 के साथ एक बार फिर वापस आ गया है। इस शो के फैंस अब तक तो ये बात जान गए होंगे कि अश्लील ग्रोवर को कार देखो के सीईओ और को फाउंडर अमित जैन रिप्लेस करेंगे। आखिर वह कौन है और उनके शार्क टैंक पर आने से क्या अलग होगा, चलिए जानते हैं बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज के नए कास्ट मेंबर से। ये शो एक जाने माने शो शार्क टैंक यूएसए पर आधारित है, जहाँ ऐसे लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वो इस पैनल की मदद से शार्क यानी इन्वेस्टर से अपने बिजनेस में इक्विटी % पर इन्वेस्ट कराते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा पॉपुलर होने के बाद जानी मानी रियलिटी शार्क टैंक की इंडियन वर्जन ने पिछले साल ही सोनी टीवी पर अपना डेब्यू किया। इस शो में एंटरप्रेन्योर्स शार्क इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप के सामने आकर अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं और इसी के साथ इसका नाम शार्क टैंक इंडिया पड़ गया। इंडियन शार्क्स में मौजूद नाम है गजल अलग, अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, विनीता सिंह, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल और नमिता थापर, जो ये डिसाइड करती हैं कि उन्हें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया और अब इसका सीजन 2 जनवरी 2023 में बिल्कुल सेट है दोबारा आने के लिए। जो प्रेमाइस और पिचेस शार्क के सामने पहले प्रेजेंट होती थी वो इस शो में भी लगभग सेम ही होने वाली है। एक बड़ा बदलाव जो इस शो में होने वाला है वह है कि अब अश्नीर ग्रोवर की जगह कोई दूसरा शार्क आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला है। जी हाँ, भारत पे के को फाउंडर और एमडी रह चुके अश्नीर ग्रोवर सीजन 2 में शार्क की कुर्सी पर नजर नहीं आएंगे। इस शो के पहले सीजन में अश्नीर ग्रोवर को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। उनका कंटेस्टेंट्स के प्रति बेबदल स्वभाव ने फैंस को मीम्स बनाने के लिए इंस्पायर किया। इतना ही नहीं, उनका ये स्टेटमेंट ये दोगलापन है व्यूअर्स के बीच फेमस वन लाइनर बन गया है। शो के समय उनके प्रोफाइल पर भारतीय फिनटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मेंशन था। हालांकि मैनेजमेंट और उनके बीच विवाद होने की वजह से उन्होंने कुछ हफ्तों बाद कंपनी से एग्जिट कर दिया। हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी दोगलापन के प्रमोशन के दौरान उनका रेड एफएम के साथ एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया कि वो शार्क टैंक के सीजन 2 में इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर अश्नीर ने हंसकर जवाब दिया, अफोर्ड सिर्फ पैसे से नहीं होता, औकात से होता है। शार्क टैंक वाले आपको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्ड सिर्फ पैसे से नहीं होता ना औकात से भी होता है। अश्नीर पहले भारत पे के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। पिछले साल कंपनी ने ग्रोवर को सभी टाइटल्स और पोजीशन से हटा दिया गया। आगे अश्नीर से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी रियलिटी शो बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया। उन्होंने जवाब दिया हाँ, और आगे कहा कि आप मुझे उस शो पर कभी नहीं देखेंगे। पूछो क्यों? आगे उन्होंने कहा कि उस शो पर फेल लोग ही जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं। एक समय था जब मैं इस शो को देखा करता था, लेकिन अब ये बासी हो गया है। यार वहाँ पे फेल्ड लोग जाते हैं। टाइम पे मैं देखता बहुत था, मतलब उसमें फ्रेशनेस नहीं रही। उन्होंने मुझे अप्रोच किया जब मैंने कहा सॉरी ये तो नहीं होने वाला। अश्नीर ने कहा कि वो इस शो में किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इस बारे में सोच सकता हूँ अगर उन्हें सलमान खान से ज्यादा पैसे ऑफर किए जाएं। तब सवाल उठता है कि अगर अश्नीर शार्क टैंक सीजन 2 में नहीं आएंगे तो उनकी जगह कौन आएगा। इस बार उनकी जगह लेने वाले हैं एक नए शार्क अमित जैन, जो कार देखो के सीईओ और को फाउंडर हैं। अमित जैन IIT दिल्ली के स्टूडेंट रह चुके हैं। अमित जैन की उम्र 45 साल है। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शुरुआत की और अपना एक विशेष स्थान बना लिया। साल 2017 में अमित ने अपने भाई अनुराग के साथ मिलकर गिरनार सॉफ्ट ओपन की, जो बिजनेसेस के लिए एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी है। दोनों को दिल्ली में एक कार एग्जीबिशन के दौरान कार देखो का आइडिया आया। हाल में कार देखो की वैल्यू $1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ है। इसके साथ ही जागरण टीवी की रिपोर्ट ने जैन जो नेटवर्थ को $360 मिलियन यानी कि लगभग 2984 करोड़ बताया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना शार्क टैंक पर आने का कार्यकाल भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और लिखा कि कैसे वो एक नया भारत बनाने में एंटरप्रेन्योर्स की मॉनिटरिंग करेंगे। जब ये पता लगा कि अश्लीर की जगह अमित जैन लेने वाले हैं तो ये खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई और अब इन रूमर्स का तिरस्कार कर अमित जैन शेयर करते हैं कि वो कैसे शार्क टैंक के सीजन 2 में कुछ नया लेकर आने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान अमित ने कहा अब एक नए शार्क होने के साथ साथ वो इस शो में भी एक नया डायमेंशन लेकर आएंगे। अमित के अकॉर्डिंग हर शार्क एक नई स्टोरी के साथ आता है, ये बताते हुए कि कैसे शार्क बनना एक एक्साइटिंग और रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अमित आगे कहते हैं कि अब उनके पास एक आवाज होगी जिसे देश के लाखों लोग सुनेंगे। आगे वे बताते हैं कि किस किस तरह एक शार्क की जिम्मेदारी होती है उन पिक्चर्स के लिए जो इस शो में आते हैं। IndiaToday.in के साथ खास बातचीत में अपने और अश्लीर के बीच कंपैरिजन के बारे में खुलकर बोले अमित। साथ ही उन्होंने शार्क टैंक को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी भी बताई और इसके साथ ही बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया। आगे उन्होंने कहा कि वो एक नए शार्क हैं और इस शो को नई डायमेंशन देंगे। दूसरे शार्क की तरह ही उनके पास एक अपनी एक कहानी और वो इस शो पर कुछ यूनिक लेकर आने वाले हैं। अमित जैन के विनम्र अंदाज ने लोगों के दिल जीत लिए।
हालांकि आज के समय में कोई शो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उस पर मीम्स बनाया जाए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या कभी अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा मीम्स देखा है, तो इस पर अमित जैन जवाब देते हैं कि मैंने शार्क टैंक सीजन 1 के सभी एपिसोड्स देखे हैं, लेकिन मैं मीम्स काइंड ऑफ गाय नहीं हूँ जो मीम्स फॉलो करता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स मैंने वो मीम्स देखे हैं जो व्हाट्सएप वगैरह पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। मैंने इंटेंशनली उन्हें कभी सर्च नहीं किया और मैं काफी पॉपुलर डायलॉग्स को जानता भी हूँ। आगे वो कहते हैं, एक शार्क होना काफी एक्साइटिंग है। ये एक एंटरप्रेन्योर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है, क्योंकि अब आपके पास एक आवाज है जिसे देश के लाखों लोग द्वारा सुना जाएगा। आपकी उन पिक्चर्स के प्रति भी जिम्मेदारी है जो आपके शो पर आते हैं। इसी दौरान अश्लील ग्रोवर के शो में वापस न आने की वजह से उनके फैंस काफी परेशान हैं, क्योंकि सीजन 1 के बाद अश्लील के काफी ज्यादा लॉयल फैंस बन चुके हैं। उधर अश्लील ग्रोवर ने अब वेब सीरीज पिक्चर्स का सीजन 2 ज्वाइन कर लिया है। हाल ही में ZEE5 के द्वारा एक ट्रेलर पोस्ट किया गया जहां इस शो की कैरेक्टर नवीन कस्तूरिया, अभय महाजन और अनुरव कुमार एक एलिवेटर पर खड़े नजर आ रहे हैं।